हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ रैम। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और मेमोरी की ज़रूरत हमें किस लिए होती है और रैम क्या होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रैम क्या होता है। रैम वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा टेम्प्रेरी स्टोर होता है, जैसे कि कुछ देर के लिए स्टोर होता है। तो ये भी काम ज़्यादातर डाटा टेम्प्रेरी किस में स्टोर होता है, आपके डी रैम में। और स्टैटिक रैम में क्या कौन सा डाटा स्टोर होता है जो परमानेंटली मींस जल्दी चेंज नहीं करना है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। स्टैटिक रैम में डाटा जो सेव होता है वो बार बार हमेशा चेंज नहीं होता है, स्टैटिक होता है मीन्स स्टेबल होता है। ओके। और डी रैम में डाटा जो सेव होता है वो डायनेमिक मीन्स डिलीट हो जाता है अगर आपका पावर कट हो रहा है, तो मतलब टेम्प्रेरी डाटा होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रोम क्या है। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है और उसके फिर तीन टाइप क्या है। पी रोम क्या है, ई पी रोम क्या है और ई पी रोम क्या है। ओके। तो आज हम ये रोम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है हमें। ये मेमोरी सिर्फ रीड करने का काम करती है, मीन्स हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब इसको ना डिलीट कर सकते हैं हम उसको, ना फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। तो ये सिर्फ रीड करने के काम आती है। अब ये रीड में ओनली मेमोरी क्या होती है उसको डिटेल में हम अभी आगे समझेंगे। ओके। इट स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम। ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए, उसे वो स्टोर करता है। लाइक द प्रोग्राम एसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम। जो फिर जैसे बूट करना है, कंप्यूटर जब चालू होता है तो बूटिंग के टाइम का जो डाटा रहता है वो इसमें स्टोर होता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि चेंज नहीं होती है। इट इज़ यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड नो चेंजेस। ये कहाँ यूज़ होती है? एम्बेडेड सिस्टम में। ओके। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे कि अभी हम कंप्यूटर या वॉशिंग मशीन है हमारे पास, तो वॉशिंग मशीन में अगर हमने सेट कर दिया है हाई पे जो बटन को, तो उस पे जाने पे वो उसकी स्पीड हाई हो जाती है। या कूलर है हमारे पास, हाई हो गया। ओके। लो जब कर रहे हैं तो उसकी स्पीड लो हो जाती है। मीन्स ये नहीं है कि बटन अगर लो पे जा कर के वो बाद में आप चेंज कर दो तो हाई हो जाएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। वो जो डाटा जिस जगह पे स्टोर है वो वहीं रहेगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लो, हमारे पास रिमोट है, वो टीवी का रिमोट है हमारे पास। वो टीवी के रिमोट में जब आप 1 टाइप करते हो तो एक का बटन दबाते हो तो एक ही आएगा, उसमें 4 या 5 नंबर नहीं आएंगे। ओके। वो एक अगर आप 1 दबा रहे हो तो 1 ही आएगा उसमें। तो इस डाटा को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी हमें करना है कि हाँ, अगर आपके पास रिमोट आ गया है तो 1 को आप टाइप करोगे, जब 1 क्लिक करोगे तो 2 का बटन दबेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये डाटा हमें चेंज नहीं करना है, तो ये वहाँ कंपनी से सिस्टम के थ्रू एम्बेडेड आता है, इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रोम यूज़ कर सकते हो। ओके। और देखो, अब आप याद होगा जैसे पहले मोबाइल थे हमारे पास, उसमें देखो जैसे हम नोकिया का मोबाइल देखे होगा सबने। जैसे अगर हम स्विच ऑफ से ऑन करते थे तो 2 हाथ आके मिलते थे। या सैमसंग का मोबाइल है तो जैसे ही स्विच ऑफ से ऑन करते हैं तो उसमें बूटिंग प्रोसेस होता है, तो सैमसंग का या एमआई का फ़ोन है तो एमआई का नाम आता है ना। तो ये डाटा रोज़ रोज़ चेंज करना है, हमें नहीं करना है। तो उस जगह पे हमारा ये काम देता है रोम, जो कि कंपनी अपनी मेमोरी में सेट कर देता है जो डाटा, वो फिर परमानेंट स्टोर हो जाता है। जब भी आप मोबाइल ऑन करोगे तो आपको वो चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, वो चेंज नहीं होने वाली। जैसे कि पुराने मोबाइल, नोकिया के जो पुराने मोबाइल होते थे उसमें जब भी हम फ़ोन स्विच ऑफ से ऑन करते थे तो उसमें 2 हाथ आके मिलते थे ना, तो वो रोम में सेव होगा। या आज के डेट में जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसको जब हम ऑफ़ से ऑन करते हैं
तो उसमें बूटिंग प्रोसेस होने की वजह से कंपनी का नाम या लोगो आता है, वो हम रोम में सेव करेंगे। उसको रैम में सेव करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, पर रोम में वो डाटा सेव होता है जो चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट ये है ना, अगर यूज़र चेंज कर सकता है उसको, तो वो कंपनी का नाम हटा के अपना नाम नहीं डाले, तो इसलिए वो डाटा रोम में ही स्टोर होगा, उसे वो रैम में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोम क्या है और कहाँ यूज़ होता है। अब आगे देखेंगे हम कि कितने टाइप के रोम होते हैं। नाउ, टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। फर्स्ट इज़ पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइड हुई है? 3 पार्ट्स में, डेट इज़ पी रोम, फिर नेक्स्ट इज़ ई पी रोम, और उसके बाद है ई पी रोम। अब ई पी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी इसका मतलब क्या होता है डिटेल में हम आगे देखेंगे। सो पी रोम क्या होता है? देखिए, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र once programmed, the data and instruction in it cannot be changed. मीन्स देखो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, रोम क्या होता है? रोम वो होता है जो कि आपको कंपनी वाले अपनी तरफ से प्रोग्राम करके देते हैं, जिसमें आप ना उसे डिलीट कर सकते हो ना उसे चेंज कर सकते हो, मीन्स ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो ना चेंज कर सकते हो। अब पी रोम क्या है? पी रोम वो रोम है जो कि प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि आपने कभी किया होगा, सीडी ड्राइव ली होगी, सीडी जो होती है ना, 10 रुपये की 20 रुपये की आती थी, ओके, वो सीडी है। अगर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ ऐसी चीज़ें बूट करते हो, सीडी को अगर आप बूट कर देते हो, तो उसका जो डाटा है वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, जो डाटा उसमें आ गया है ना उसको आप डिलीट कर सकते हो दोबारा, और ना ही उसे चेंज कर सकते हो। तो वो हो गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स यूज़र एक बार उसे प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकता है। ओके, तो इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन रहेंगे जो कि यूज़र या कंपनी वाले भी यूज़ करते हैं इसे, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कुछ डाटा डाल रहे हो तो उसको रीड ओनली मेमोरी, लेकिन उसमें जो भी डाला है वो तो प्रोग्राम करके डाला है ना, तो वहाँ पे भी आप मतलब प्रोग्रामेबल रोम यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि बूटिंग के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोग्रामेबल रोम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हम डाटा डालेंगे वो उसको प्रोग्राम ही करना पड़ेगा हमें एक बार। ओके, नेक्स्ट इज़ ई पी रोम। ई पी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसका नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, ये इरेज हो सकती है, लेकिन ये कैसे इरेज हो सकती है वो देखो। इट कैन बी रीप्रोग्राम, ओके, टू इरेज डाटा फ्रॉम इट, एक्सपोज इट टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। ये रीप्रोग्राम हो सकती है, पर इसका डाटा को इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा। तो इसमें क्या होता है कि आपको इसको अल्ट्रावायलेट लाइट मीन्स धूप में रखना होता है, तो ये उसके आपके रोम के अंदर से सारे डाटा को डिलीट कर देती है, फिर आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये आप समझ गए होंगे कि ई पी रोम क्या है, कि जो डिलीट हो सकती है पर इजीली नहीं, आपको अल्ट्रावायलेट रेस यानी यूवी रेस चाहिए, ओके, उससे ही ये डिलीट होगी। उसके बाद इसको आप फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ई पी रोम। अब ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हमने अभी देखा था। तो द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, उसमें हमको अल्ट्रावायलेट रेस की ज़रूरत थी, ओके,
तो उसके बिना ये डाटा इरेज नहीं हो सकता था। लेकिन ये फिर पर वो एक हेडेक का काम होता है, क्योंकि वो सही से इरेज हो रहा है नहीं हो रहा है, जब तक कॉस्टली भी होता है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है और वर्क भी ज़्यादा होता है। फिर उसका एडवांस फीचर क्या निकल के आया हमारे पास, EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आप आराम से मतलब इरेज कर सकते हो। तो इसे इरेज कैसे करेंगे? द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आप इरेज कर सकते हो? उस डाटा पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे विथ नो नीड फॉर अल्ट्रावायलेट रे, क्यों आपको इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत नहीं है। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप। पर इसमें क्या होगा, आप एक साथ ये नहीं है कि पूरी डाटा खाली कर दो, आप पूरा रोम का डाटा खाली कर सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें क्या होगा, आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके वो कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आप थोड़ा थोड़ा डाटा आप इसमें से डिलीट कर रहे हो। देखो आप ये समझने की कोशिश करो तीनों में डिफरेंस क्या है। PROM वो है जो कि प्रोग्राम हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार आपने उसमें डाटा डाल दिया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते हो ना आप डिलीट कर सकते हो। प्रोग्रामेबल रैम वो होती है, रोम वो होती है। अब EEPROM क्या है, जिसको आप इरेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका पहली बात तो आपको इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत है, और सेकंड थिंग अगर आप उसको इरेज करते भी हो तो पूरा डाटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। मीन्स अगर आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा चेंजेस कर लो, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मैं एग्जांपल लूँगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने कोई पुराना आपका सॉफ्टवेयर था, उसमें जो आइकन डाले थे बूटिंग के लिए यूज़र के हिसाब से, अब उसमें उसे सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे जो अपडेट आया है उसके हिसाब से, तो उसे पूरा कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डाटा है वो पूरा डिलीट करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, अगर EEPROM यूज़ कर रहा है तो। क्योंकि वो जैसे कि उसमें कहा गया है कि वो पूरी तरीके से ब्लैंक कर देगा आपके डाटा को। ओके, पर इसमें आपके इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM में क्या होगा कि जो पोर्शन हमें डिलीट करना है या चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, सिर्फ उतना पार्ट इरेज होगा, बाकी का पार्ट आपका वैसे की वैसे रहेगा। तो ये एडवांस है प्लस कन्वीनियंट है, तो यूज़र फ्रेंडली ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कौन सा है? EEPROM। ओके, आई होप आपको तीनों रोम टाइप के रोम समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसके देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो एडवांटेज क्या है आपके रीड ओनली मेमोरी के? तो फर्स्ट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है? रोम मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है, मीन्स डाटा ऑफ होते ही उसका जो कंटेंट है, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, आप मेमोरी में जो भी डाटा डाले हो वो डिलीट नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा इसका कहते पावरफुल पॉइंट ये है। तो ये जैसे जो परमानेंट डाटा है उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बायोस हो गया या आपका फर्मवेयर हो गया या हार्डवेयर डिवाइसेस के, जैसे भी मैंने कहा कि आपका रिमोट का अगर आपको सेटिंग करना है तो वहाँ आप रोम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो बटन्स है उसकी सेटिंग को आपको रोज़ रोज़ चेंज नहीं करना है। वो अगर नंबर 1 दबा रहे हो तो एक ही आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रोम में ये है कि वो ईज़िली मॉडिफाई नहीं हो सकता, सो इसलिए उसका करप्शन या करप्ट होने का चांसेस ज़्यादा कम है। ओके, जैसे कि आप आराम से इसको मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। ये रिलायबल इसीलिए कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। ओके, अगर जो चीज़ें बार बार मॉडिफाई होंगी तो उसे कोई भी चेंज करेगा तो उसका मिसयूज़ कर सकता है और डाटा उसमें या रोम को वो ख़राब करेगा। पर इसमें क्या होगा, एरर आने का चांसेस कम है। आपका डाटा जब चेंज ही नहीं होगा तो इसमें एरर आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पावर कंजप्शन, पावर मैनेजमेंट। तो रोम जो है बाकी मेमोरी के कंपैरिजन में ये पावर कम यूज़ करता है, क्योंकि इसमें ना आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है और ना ही
इससे CPU तक जाने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो मेमोरी होती है आपके डाटाबेस तक जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हमको पोर्टेबल डिवाइस के लिए भी ये ईजी होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको CD ड्राइव है, CD ड्राइव को अगर आपको बूट करना है तो ये सबसे ईजी ऑप्शन है कि आप उसको रोम मतलब बूट कर लोगे, रोम चेंज नहीं करना होगा आपको बार बार। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिसएडवांटेज। अब देखो हर चीज़ के एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था नॉन वोलेटिलिटी, ये एडवांटेज था, तो यही डिसएडवांटेज भी है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। अगर आपको डाटा चेंज करना भी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है और होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। सेकेंड इज़ लिमिटेड कैपेसिटी। अब जैसे कि रैम में थी कि कैपेसिटी उसकी एक लिमिट तक है, उसी तरीके से रोम की भी कैपेसिटी जो है लिमिट तक है कि हाँ इतना ही डाटा वो स्टोर कर सकता है। हाँ उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये मुश्किल भी है प्लस एक्सपेंसिव भी है, मतलब खर्चा भी काम है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, महंगा। अगर आप उसको अपडेट करना चाहो या अपग्रेड करोगे, उसकी मेमोरी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बट अब ऐसे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि ये बाकी डिवाइसों से महंगा आता है। हार्ड डिस्क हो गई या आपकी SSD ड्राइव हो गई, इन सब से ये महंगा आता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये आपके लिए तो फ्री है पर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो बनाते रहूँगी। थैंक यू।